हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस लर्निंग पॉइंट में। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको श्रीधराचार्य रूल पे जो है कुछ क्वेश्चंस बताया था। और आज का जो वीडियो होगा हमारा वो अलग टॉपिक का होगा। वो हमारा टॉपिक है अलजेब्रा, क्लास 10th का ही है टॉपिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जनरली बच्चे इस चैप्टर में फंसते हैं, तो मैंने सोचा आज इसको अपलोड कर ही दूँ। बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन आज मैंने सोचा कि इसको अपलोड कर ही दूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट्स मिलता रहे। और वीडियो देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर आप छोड़ें, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने के पहले हम कुछ टर्म्स को समझेंगे। वो टर्म्स हमारे साथ मैथमेटिक्स में यूज होता है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए उस टर्म्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखेंगे हमारा टर्म्स क्या क्या है। तो आप देखेंगे कि पहला जो टर्म्स है हमारा सीक्वेंस है। सीक्वेंस कहने का मतलब किसी भी नंबर का एक सीरीज, या वो सीरीज न कह के हम उसका एक वे ऑफ राइटिंग हम बोल सकते हैं उसको। तो देखिए, इट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉलोइंग ए सर्टेन पैटर्न, यानी कि एक पैटर्न फॉलो करता है। सपोज हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4। ये सीक्वेंस है किसी नेचुरल नंबर का। ये सीक्वेंस है नेचुरल नंबर का, तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। अब जैसे बोल दिया है कि मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 3 6 9 10 फिर 12 एंड सो ऑन। तो ये एक तरह का आपको सीक्वेंस मिल गया, यानी कि एक सर्टेन पैटर्न बना हुआ है। फिर और भी पैटर्न हो सकता है, जैसे यहाँ पे 3 लिख दिए, फिर 5, फिर 7। तो इस तरह से ये हम इसको सीक्वेंस बोलते हैं, यानी कि कोई भी हमारा जो टर्म है वो सीक्वेंस में होना बिल्कुल ही ज़रूरी है। दूसरा हम समझेंगे सीरीज। इट इज़ द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस, यानी कि जो सीक्वेंस मिलता है हमें और उसके जो एलिमेंट्स का सम होता है, हम उसी को सीरीज कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया है, तो नेचुरल नंबर का सम है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और उसमें उस एलिमेंट्स को, यानी कि हर एक टर्म को, हर एक एलिमेंट्स को, ईच नंबर इज कॉल्ड टर्म। हर एक नंबर को हम क्या बोलेंगे, टर्म बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो जैसे ये 1 है तो हम इसको टर्म बोल सकते हैं। T1 यानी कि टर्म 1, यानी कि फर्स्ट टर्म, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रोग्रेशन समझते हैं। प्रोग्रेशन आप देखेंगे हमने यहाँ पे लिखा है, तो इट इज ए सीक्वेंस इन विच द जनरल टर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग ए मैथमेटिकल फॉर्मूला, यानी कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें जनरल टर्म को जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी टर्म को एक्सप्रेस कर सकते हैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला पे। तो हम देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे हमने बोला कि मल्टीपल ऑफ 3 लिखना है, हम यहाँ पे लिखना शुरू करें 3 6 9 12। अब आगे हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हम आगे लिख सकते हैं 3n, मतलब जो जिस टर्म को हमको निकालना है। मान लो अब हमको यहाँ पे जो 6 टर्म निकालना है, तो 3 × 6 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 18। तो ये देखिए, अब एक जनरल टर्म में जो है, जनरल फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला में ये एक्सप्रेस हो गया 3n। तो इसी को हम प्रोग्रेशन कहते हैं, यही हमारा प्रोग्रेशन होता है। और प्रोग्रेशन में हम क्या देखते हैं, फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म होता है, फोर्थ टर्म एंड nth टर्म तक जाता है वो प्रोग्रेशन। उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होता, एक फाइनाइट भी होता है और एक इनफाइनाइट भी होता है। तो फाइनाइट प्रोग्रेशन में आपको जो है लास्ट टर्म मिलता है, और इनफाइनाइट में लास्ट टर्म आपको नहीं मिलता है। आप एक जनरल फार्मूला से उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं लास्ट टर्म को।
तो चलिए अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अब समझेंगे कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डेफिनेशन के हम अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझते हैं कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो इट इज़ ए प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, यानी कि ऐसा प्रोग्रेशन, ऐसा सीक्वेंस जिसके दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस हो, ईच एंड एवरी कंसेक्यूटिव टर्म्स, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल यानी कि कांस्टेंट आए। देखिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, जैसे 2 और 5, 8, 11, 14। तो आप देखेंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके और इनके बीच का डिफरेंस 3 है, फिर इनके और इनके बीच का डिफरेंस 3 है, फिर इनके और इनके बीच का डिफरेंस 3 है। यही प्रोग्रेशन होता है, यानी कि यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ईच टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा इक्वल होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो उस हम डिफरेंस को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी इज द कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है हम उसको डी से डिनोट करते हैं। और अगर डी जो है पॉजिटिव होता है, क्या डी अगर पॉजिटिव होता है तो एपी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। और डी अगर जीरो होता है, यानी कि डी अगर जीरो होता है, आप देखेंगे अगर डी जीरो होता है तो एपी जो है कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और डी अगर निगेटिव है तो एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये हमारा जो है कंडीशंस है एपी के लिए, जब डी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव होता है। तो अब हमने दो टर्म आपको बताया था कि एक फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, जिसमें हमने बताया था कि लास्ट टर्म भी हमको मिल जाता है। और इनफाइनाइट एपी जिसमें कि लास्ट टर्म का कोई डिफाइन नहीं होता, यानी कि लास्ट टर्म हमको नहीं मिलता है, उसको हम वहाँ पे जो है जनरली हम nth टर्म ले लेते हैं हमारा लास्ट टर्म। इसीलिए एक जनरल टर्म होता है, यानी कि जनरल फॉर्म होता है, जनरल टर्म होता है एपी का ए, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, हम इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। और दूसरा ए प्लस डी, फिर तीसरा टर्म जो ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए पहला टर्म है तो ए है, दूसरा टर्म है तो ए डी है, तीसरा इसी तरह से अगर मेन टर्म पे जाते हैं तो हमारा ए प्लस, ठीक है, n-1d हो जाता है। मीन्स nth टर्म के लिए हमारा यूज होता है ये। nth टर्म के लिए हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं फाइंड करने के लिए। तो ये हमारा एपी का जो है एक बेसिक कंसेप्ट है, जो कि क्लास 10th में बच्चों को प्रायः हम देखते हैं कि बहुत ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन एपी पर सॉल्व कर लेते हैं। हमने 2 क्वेश्चन लिया है, तो हम इसमें से जो दूसरे वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद पहले वाला करेंगे। तो देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स व्हेन फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है हम ए बोलते हैं, तो ए गिवन है 10 और फिर डी भी गिवन है 10। तो 4 टर्म्स हमें लिखना है, जबकि फर्स्ट टर्म और डी गिवन है। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि दोनों क्वेश्चन मैं बना सकूँ एक ही बार में। तो अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसलिए दूसरा लिख देता हूँ। तो फर्स्ट टर्म गिवन है, तो हमने एक जनरल टर्म आपको बताया है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d और फिर ए प्लस 3d, जनरल टर्म हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम ए रख देते हैं पहले वाले में 10, फिर ए प्लस डी यानी कि 10 प्लस 10, और फिर ए प्लस 2d यानी कि 10 प्लस 2 इंटू 10, और तीसरा में जो है 10 प्लस 3 इंटू 10। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हमारा जो टर्म आ जाएगा वो 10, फिर 20, फिर ये 20 हो जाता है और 10 30, और फिर ये 40।
ये देखिए 4 टर्म्स हमारा निकल गया। तो कैसे हम करते हैं, सॉल्व करने के पहले हम आपको एक वो जो जनरल टर्म हमने बताया था, जनरल फार्मूला बताया था, मैं उसको लिख देता हूँ पहले। तो हमने बताया था n इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन बाई डी इज इक्वल टू डी होता है, इंटू डी होता है। ये हमारा एक फार्मूला है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है आप देखेंगे, यानी कि A3 दे रहा है, क्या है 4 है, और दूसरा देता है A8 जो कि -8 है, और पूछता क्या है कि कौन सा टर्म हमारा 0 होगा, यानी कि थर्ड टर्म 4, नाइन्थ टर्म -8। तो सिंपली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या देखिए, नहीं हमको फर्स्ट टर्म पता है और नहीं डी पता है, तो हम फर्स्ट टर्म को जो है लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड सी डी कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस बी डी। अब यहाँ पे हम A3 लिखेंगे, ए प्लस n-1 पे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम 3 - 1 डी, तो हमारा हो जाएगा ये a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद A8 यानी कि A9, माफ़ कीजिएगा, A9 क्या हो जाएगा हमारा, ये 9 - 1 d यानी कि a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, दूसरा इक्वेशन। हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को जो है हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको यहीं पे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आप देखेंगे तो सब्ट्रैक्ट साइन चेंज करते हैं, माइनस, फिर ये प्लस बन जाएगा, ये ख़त्म, आपको ये माइनस करते हैं तो माइनस, ये माइनस आपको 6d हो जाएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएगा, 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे d इज इक्वल टू 12 बाई -6 -2, d हमारा आ गया -2। अब इस d को हम यहाँ पे फिर कहीं भी पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं, तो हम d को पुट कर देते हैं, हम पुट d इज इक्वल टू -2 इन 1, तो a है हमारा, और ये 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू 8। लेकिन अब हमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा टर्म हमारा जो है 0 होगा, तो हमें निकालना है A0, ठीक है, सॉरी AN निकालना है, जिसमें कि फर्स्ट टर्म हमें हमारे पास है 8, तो हम यहाँ पे हम यूज़ करते हैं a प्लस n-1 d, तो a है 8, हम यहाँ पे 8 ले लिए, फिर प्लस में n हमें पता नहीं है, तो n-1 और d जो है -2 है, और क्या करना है, 0 लाना है। तो अब देखिए n का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 8 प्लस 8 सॉरी माइनस हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई करेंगे, -2n, और ये माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी ये 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 - 2n इज इक्वल टू 0, 2n इज इक्वल टू 10, देन क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10/2 दैट इज इक्वल टू 5th टर्म, यानी कि हमारा जो 5th टर्म है वो 0 होगा। तो और भी यदि आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम है AP का, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को टाइप करें और मैं उसका आंसर आपको ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।